इम्पोर्टेड सरकार का ये जो क्राइम मिनिस्टर आया है, जो जब से बैठा है हुकूमत में, इस पे खुद FIR पे थी, ये खुद मतलूब था और जिस दिन हलफ ले रहा था उस दिन भी पेशी थी। और आज किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई करप्शन के केसेस नहीं है। आज खौफ फैलाने के लिए आप बताएं कि ब्लास्फेमी के केसेस कर दिए हैं। मदीना में वाकया होता है और केसेस हम पे यहाँ पे हो रहे हैं। इसके पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले इस तरह नहीं हुआ कि ब्लास्फेमी के केसेस आप सियासी लोगों पे डाल दो। इसी तरह जो एक जमहूरी हमारा हक था पाकिस्तान में कि हम आवाज़ बने अवाम की, ये जो जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जिस तरह अमेरिका की ईमा पर साजिश के तहत यहाँ पर इमरान खान की एक मुंतखब हुकूमत को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कौमी असम्बली में अभी तक हदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी और अमेरिका में 7 मार्च को हमारे सफ़ीर को बुलाकर, डिफेंस अटाची को बुलाकर जिस तरह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान को हटाया जाए वरना पाकिस्तान को संगीन नताइज से गुजरना पड़ेगा, और आपने देखा कि उसके फौरन बाद यहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई पे केस नहीं बन रहा। वो जिन के केसेस थे वो सारे चोर आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। रिलीफ दिया पाकिस्तान की तारीख। इमरान खान की हुकूमत ने 6000 अरब से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। उन्होंने इस कोविड जो दुनिया में के बाद इस तरह की वबा आती है, पूरी दुनिया का GDP गिर गया। पाकिस्तान की तारीख का तेजी से उभरता हुआ 6% GDP था। सनतें बहाल कराई, एक्सपोर्ट बढ़ाई। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा ज़र तबादला पाकिस्तान आया। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा ऊपर गया। यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नौकरियां मिली लोगों को। आप देखें कि एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी जो टेक्सटाइल थी वो बूम हुई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लोगों को जॉब्स मिली, सीमेंट सबसे ज्यादा बिका, रोक रहा था, सब्सिडी दे रहा था लोगों को, गरीबों की मदद कर रहा था, अमीरों से टैक्स ले रहा था। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इतना टैक्स जमा किया। उस हुकूमत को जो मईशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत कर रही थी, दिफाई तौर पे पाकिस्तान को मजबूत कर रही थी, इस रीजन में पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो इमरान खान के दौर में सस्ता पेट्रोल दे रहा था, सस्ती चीजें दे रहा था। आज एहसास होता है लोगों को, आज लोग चीखे मार रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं इन लोगों को, इन घुसपैठियों को कि क्या कर रहे हैं अवाम के साथ। कोई मईशी प्लान नहीं है इनके पास, इनको पता नहीं है हुकूमत किस तरह चलानी है। आज लोगों को दबाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, जिस तरह 25 मई को इन्होंने सियासी कारकुनों के घरों पे छापे मारे, जिस तरह ख्वातीन के घरों पे छापे मारे और जिस तरह इन्होंने बदतरीन शेलिंग की पाकिस्तान की तारीख की, कंटेनर्स लगाए, रबड़ की गोलियां चलाई, मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में भी वो जुल्म भारतीय नहीं कर रहे थे जो इन्होंने 25 मई को किया। कल का एहतजाज पूरे पाकिस्तान ने देखा। वाहिद लीडर इमरान खान जिसकी कॉल पे पूरा पाकिस्तान आज निकल रहा है। लोग इस इम्पोर्टेड सरकार को नामंजूर कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनके पास कोई मईशी प्लान नहीं है। पाकिस्तान बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, हम सब फिक्रमंद हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि वाहिद हल फिल फौरी इंतखाबात हैं, साफ शफाफ, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट के जरिए लेके आए, ना कि अमेरिका की ईमा पर। पाकिस्तान हकीकी आज़ादी चाहता है और वो साफ और शफाफ नए इंतखाबात से होगी इंशाअल्लाह। ये जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, ये जो राना सनाउल्लाह ये जो समझता है कि वो अवाम को दबा देगा, कभी भी अवाम
इनके इस जुल्म से आज जो अदालतों में घसीट रहे हैं, 30-30 मुकदमे कर दिए हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम पर, लोगों पर, कारकुनों पर 150 नामालूम अफरादों की लिस्ट बना दी है खौफ फैलाने के लिए। इनके किसी भी खौफ में नहीं आएंगे, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह हर सतह पर। और ये जो नैब के कानून बदल रहे हैं, ये जो ओवरसीज का वोट का हक खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के वोटों की ताकत से आएगी, इस महंगाई को ख़त्म करेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा उसी ट्रैक पर लेकर जाएगी जो इन 3.5 सालों में लेकर गई। और पूरे पाकिस्तान के वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला बेचते थे, उनको इंशाल्लाह वोट का हक भी देंगे, गरीब की आवाज़ भी बनेंगे और इन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे, दोबारा नैब को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो समझ रहे हैं कि हम शायद अपनी चोरियां छुपा लेंगे, एक एक को अवाम जानती है। जो जुल्म और ज़्यादतियां कर रही हैं, इस मौरूसी सियासत का इंशाल्लाह खात्मा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, पाक फौज पाकिस्तान का एक इदारा है, उसकी हम सारी कदर करते हैं, लेकिन आपने देखा जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, दो दफ़ा वो सियासी क़यादत उसको चेयर करती है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने चेयर किया और उसके अंदर जो आपने देखा डिमार्श किया, बाकायदा उन्होंने कहा कि मुदाखलत हुई है। जब साजिश कामयाब होती है तो फिर मुदाखलत होती है। आज बच्चे बच्चे को पता है कि मुदाखलत हुई है। पाकिस्तान में उस रजीम को लेके आया अमेरिका जो घुटने टेकता है, जो डू मोर बोले तो उसी टाइम झुक जाते हैं। ये उस करप्ट लोगों को लेके आए हैं जो पाकिस्तान को मईशी तौर पे कमज़ोर करे, जो पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना, इस्लामी फलाई रियासत, वाहिद मुल्क है दुनिया में जो इस्लाम के नाम पर बना है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बने पूरी मुसलमान उम्मा की। उन्होंने इस्लामोफोबिया का केस लड़ा, उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का केस लड़ा, उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की। रशिया गए, आज हिंदुस्तान सस्ता पेट्रोल कर रहा है अपने मुल्क में, और पाकिस्तान में यहाँ पे जुल्म के पहाड़। ये 15 दिनों के अंदर क्या हो गया इस मुल्क को आखिर? जब घर में भी चोर घुस जाए तो 2 घंटे में घर को खाली कर देते हैं। ये वो चोर हैं जो इस मुल्क की हुक्मरान बने हैं। आते साथ इन्होंने अयाशियां शुरू कर दी हैं। आज वजीर आजम को कुछ अवाम की नहीं पड़ी, उसको अपने स्विमिंग पूल की पड़ी है कि किसी तरह वजीर आजम हाउस में स्विमिंग पूल बन जाए। आज मरियम सफदर किस हैसियत से सरकारी प्रोटोकॉल में फिर रही है, गाड़ियों में फिर रही है? उसके पास क्या है? उसके पास कैंप हाउसेज आज बन रहे हैं। किस वजह से? इमरान खान साहब कफायत शारी कर रहे थे। कौमी असम्बली में पिछले साल 1 अरब 44 करोड़ रुपए की बचत की। हम तो कौमी असम्बली में चाय भी अपनी जेब से पिलाते थे लोगों को, पानी भी पिलाते थे। आज ये आशियां शुरू हो गई हैं दोबारा। आज स्पीकर हाउस में नए वॉशरूम्स बन रहे हैं। किस वजह से? अवाम के पैसे की, टैक्स के पैसे की कदर नहीं रही। इमरान खान टैक्स के पैसे को गरीबों की अमानत समझता था, आज ये अपने ऊपर लगा रहे हैं। आज गरीब की कोई फिक्र नहीं है। मुझे बताएं किस तरह ये बिजली के बिल देंगे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद? किस तरह अपना खर्चा पूरे करेगा गरीब? हर चीज महंगी हो गई है, तेल, घी, चीनी, हर चीज। आज सांस लेने पर एक टैक्स नहीं है। हमारी हुकूमत ने भी तो सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान की तारीख का, इस तरह तो नहीं किया। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, तो ये मुल्क किस तरह चलेगा? ओवरसीज अपने रेमिटेंस निकाल रहे हैं। रोशन डिजिटल पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं इससे कि चोर आ गए हैं। आज क्या इज्जत रह गई आपकी पूरी दुनिया के अंदर? वो पूरी दुनिया को पता है कि जो वजीर आजम बना है इस पे केसेस हैं। आज मकसूद चपड़ासी के साथ लोगों को कत्ल किया जा रहा है, जो वो गवाह थे। आज आप मुझे बताएं क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? आज सब लोगों को, वो लोग किस तरह मर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई किस तरह मर रहा है। आज गवाह भी ये साफ कर रहे हैं, ये तो आग लगा देंगे तमाम सबूतों को। इन्होंने पहले भी यही किया, लेकिन इमरान खान और उसकी टीम कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इन चोरों को 22 करोड़ अवाम
इबरत का निशान बनाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सारा कुछ इन्होंने कह दिया तो मेरे ख्याल में अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब की जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है, और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे। ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरे भाई कासिम सूरी ने बड़ी खूबसूरती से बड़े सिंपल अल्फाज में घुसपैठियों को और उनके हरबों को और उनके करतूतों को और उनकी ओवरऑल जो सोच है उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसे डरा रहे हैं। ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम इनको कचहरियों और थानों के चक्कर दिलवा के डरा देंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान और उनकी टीम और ख़ासकर हमारी जो लीगल टीम है जो यहाँ पे मौजूद है, सलाम है इनकी कमिटमेंट को। इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, और ये जिस तरीके से एक वर्कर सिर्फ लीडर्स के लिए नहीं फोर फ्रंट पे आए। और फिर अब मैसेज आपके लिए है कि हमारे साथ हुआ क्या है बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा। हमारे तो लोगों को कब्रों से निकाल के लटकाया गया, हमारे प्यारों के गले काटे गए, हमारे लोगों को आईडीपीज बनाया गया, हमारी माओ बहनों के सरों से चादर गई, कैंपों में गए। तब तक उस वक्त भी हम लोग इस मुल्क और इस मुल्क के मुस्तकबिल और इस मुल्क की सलामती की दुआएं मांगते थे, क्योंकि सबसे बड़ी जंग कबाइल और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स की मदद से लड़ी गई। उस वक्त नहीं घबराए जब हमें डराया जाता था। अब ये डराएंगे, और डरा कौन रहा है? जिनके अपने किरदार दागदार हैं, जो खुद तार तार हैं, जिनका कोई किरदार ही नहीं। अब आज अल्लाह की रहमत बरस रही है, जिस तरह रब की रहमत बरस रही है, इंशाअल्लाह इनके करतूत इन तमाम घुसपैठियों को रब्बे जुल जलाल अपने किए किराए में उस कब्र में खुद ये सारे दफन हो जाएंगे। क्योंकि महंगाई इनको आ लग रही है। किसकी? उनकी जिनकी रब सुनता है। वो जो दिहाड़ीदार है, वो दिहाड़ीदार जो जिसके लिए इमरान खान ने लंगर खाने उसको इज्जत, उसकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी दी। आज ये लोग जो कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं? हराम का माल कमाने वाले को क्या फिक्र कि लोड शेडिंग क्या चीज़ है, महंगाई क्या चीज़ है, खुर्दोनोश की अशिया मिले या ना मिले, उस पर जुल्म हो या ना हो। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो गैरों पे के इशारों पे चलते हैं। तो आज मैसेज ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम को ये ना डरा सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब वक्त ये है कि इस मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम को उठना पड़ेगा। तमाम मैं आज पूछना चाहता हूँ JUI, ANP, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कि आप लोगों के घरों के चूल्हे, आपके घरों के अंदर जो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, वो तमाम जो आजमाइश और इस्तिराब में से गुजर रहे हैं, क्या वो ये नहीं समझ रहे कि इनका मकसद क्या है? अपनी औलादों को ओहदे देना, अपनी ज़ात की तकमील और ख्वाहिशात की तकमील, अपनी दौलतों को छुपाना और उन दौलतों को जो बाहर हैं उनमें इजाफा करना। इनको मुल्क की सलामती, मुल्क के अंदर अमन, मुल्क के अंदर खुशहाली की कोई फिक्र ही नहीं है। तो एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें डरा नहीं सकते, ना झुका सकते हैं। कौम बड़ी गैरतमंद है, और इमरान खान की टीम जो है सर गवा देगी, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पे कभी भी सौदेबाजी का ना तसव्वुर कर सकते हैं। हम फ़लसफ़ा हुसैन जालिम के आगे खड़े, एक तो ये राना सनाउल्लाह है, इसके साथ जितने हैं उन सब। और फिर मैं आज एक दफ़ा फिर आज सुप्रीम कोर्ट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुमोटो एक्शन लें। अगर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मनशियात का केस बना था 15 किलो, अगर वो आज ट्रायल से भाग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले। एक ऐसा शख्स वजीर दाखिला बना बैठा है। आज मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि वो लोग जो प्रोग्राम्स में मुझे मेरे बारे में कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है और ये कस्में खा रहा है, तो वो ANF, वो मेजर जनरल,
वो तमाम ब्रिगेडियर्स जो आरडी के हेड्स थे, जिन की मौजूदगी में तमाम सबूत थे। आज मेरा सवाल एक दफा फिर ये है कि एक शख्स जो मुनशियात इलिसिट ड्रग्स के लिए वो इंटीरियर मिनिस्टर कैसे बना बैठा है, और वो जिसने लोगों की बेटियों, कौम की बेटियों में मुंह में गोलियां मारी मॉडल टाउन, वो शख्स जिसके ऊपर खुद अपना फैसलाबाद का शेर अली के वालिद साहब क्या कहते हैं कि 21 कत्ल किसने किए हैं, वो शख्स जिसके जो एक नासूर है इस मुल्क के लिए, वो ना हमें डरा सकता है। लेकिन मेरी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर हम कानून और आइन के पाबंद हैं, अगर हम कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, उन 2 नंबर FIR जिसकी कोई बेस नहीं है, जो अपनी ज़ाती मफाद के लिए अगलों को जलील कराना या डराने का जो इन्होंने जो ये रवैया अपनाया हुआ है, तो आज ANF को हेड कौन करता है? मेजर जनरल। तब कौन करता था? मेजर जनरल। आर्मी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह किस तरह उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, पहले ट्रायल हो, तमाम वो गवाहान और वो तमाम लीगल प्रोसेस, 17 दिन तक तमाम सबूत अदालत में जमा होते हैं, 18वें दिन ट्रायल शुरू होता है। आम आदमी का ट्रायल शुरू हो रहा है, राना सनाउल्लाह का ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रहा? इस पर यही वो चीज है जो मुल्क को तकसीम करती है, यही वो चीज है जो अमीर और गरीब, अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून। तो आज एक दफा फिर ये मैं बावर कराऊं, इंशाअल्लाह अल्लाह की पकड़ से और इमरान खान और उसकी टीम से, अल्लाह के फजल से ये घुस बैठिए, ये जो मुल्क का माल लूट रहे हैं ये इंशाअल्लाह कभी नहीं बचेंगे, और इंशाअल्लाह हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और आज़ाद इलेक्शन से 2/3 मेजॉरिटी से इस पाकिस्तान को इमरान खान की लीडरशिप में अल्लाह ऐसी इज्जत देगा कि कौमें पाकिस्तान से सीखेंगी इंशाअल्लाह। देखिए जी, अफवाज पाकिस्तान की बुनियाद है, 85th लॉन्ग कोर्स JC24। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि डिमार्च क्यों किया गया, डिमार्च क्यों किया गया। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क का आइन कुरान और सुन्नत किताबें है। इस्लामोफोबिया के लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नामूसे रिसालत के लिए आवाज़ किसी ने क्यों नहीं उठाई? आम पाकिस्तानी ख़जाना ज़ात के लिए इस्तेमाल होता था, वही ख़जाना अवाम के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। मैं आज सिर्फ ये एक दफ़ा बात आखिर में फिर क्लियर करना चाहूँगा, मुदाखलत तब होती है जब साजिश कामयाब होती है, और इसकी तशरीह सब ने की है। एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ना मुदाखलत ना साजिश। याद रखें, जो खैर आपके मुल्क के मेंबर के, आपके बुज़ुर्गों के, आपकी माओ बहनों के, आपके खानका के, इमाम बारगाह के, मस्जिद के, जब वो फैसले करने शुरू करें तो ऐसी कौम पर रब का कभी भी करम और रब की रहमतें नहीं आती, ऐसी कौम इबरत बनती है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, इंशाअल्लाह इस आजमाइश से निकलेंगे। इसीलिए खान आज पूरी दुनिया के आगे डटा हुआ है। सिर्फ किसके लिए? इंसानियत के लिए। वो कहते हैं मैं पार्टनर इन पीस हूँ, मैं किसी का सबसर्विएंट नहीं बनूंगा। आज हिंदुस्तान पेट्रोल ले रहे, पाकिस्तान पर पाबंदी है क्योंकि मैं उसका गुलाम हूँ। इस गुलामी को तोड़ने के लिए इमरान खान ने आवाज उठाई थी, और इसको हम तोड़ के रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया को, आपको, पूरी कौम को पता है। अगर आप ये समझेंगे कि मैं इश्तिहाल में कुछ कह दूंगा, मुझसे ज्यादा आपको पता है, आप कौम को बताएं कि कौन कर रहा है। इंशाल्लाह।